नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन INDIA की आज तीसरी और अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक से ठीक पहले बीजेपी के नेता यूके प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और इसे घमंडिया गठबंधन बताते हुए काफी कुछ कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि इन्होंने यानी इन 28 दलों ने मिलकर 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इनका करप्शन विविध है। जल, थल, नभ, आकाश, मदिरा, किसी को इन्होंने छोड़ा नहीं है। उन्होंने आगे कहा, इन सभी दलों का मकसद जो है वो सिर्फ कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद है। मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक में जो है लालू जी का एजेंडा ये रहेगा, क्योंकि लालू जी भी जो है शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि लालू जी का एजेंडा सिर्फ ये रहेगा कि उनका परिवार कैसे आगे बढ़े। क्या लालू जी वहां चिंतन करेंगे कि देश के लिए, या फिर ये करेंगे कि वो केवल ये चिंतन करेंगे कि हमारे दोनों बबुआ का क्या होगा। यही नहीं, संबित पात्रा ने यह कहा कि इनका जो एजेंडा है विपक्षी गठबंधन का, ये सिर्फ भ्रष्टाचार से अधिकतम लाभ उठाना है और इसी वजह से यह बैठक जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ कहते नजर आए संबित पात्रा, जरा नजर डालिए। करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट, और दूसरा उद्देश्य करप्शन के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य, ये जो GM होने वाला है, घमंडिया मीटिंग होने वाली है, उसका दूसरा उद्देश्य है कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद। CMP का अर्थ कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद। लालू जी का परिवार कैसे आगे बढ़े। आपको क्या लगता है कि लालू जी बैठ के वहां चिंतन करेंगे देश में किस प्रकार से विकास हो? आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी बैठ के वहां पर चिंतन करेंगे कि देश में चमचमाती सड़कें बने? ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से किस प्रकार गांव गांव तक सड़क पहुंचे, क्या ये लालू प्रसाद यादव जी चिंतन करेंगे? कदाचित नहीं। वो केवल चिंतन करेंगे हमार दुईगो बबुआ का की होई, कि हमारे दो बच्चे वो कैसे पार लगे। आपको क्या लगता है सोनिया जी चिंतन करेंगी बैठकर कि किस प्रकार से वैक्सीन बने देश में, किस प्रकार से वैक्सीन मित्रता? तो ना, वो केवल ये चिंतन करेंगे कि हाउ विल वी एज द फैमिली ऑफ द गांधीज रिसीव इम्यूनिटी फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज दैट वी हैव डन अगेंस्ट दिस कंट्री। किस प्रकार से हमें वैक्सीन लग जाए और हम इम्यून हो जाए, करप्शन के खिलाफ हमारे पे कोई चार्ज ना लगे, और जो चार्ज हमारे खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उससे कैसे हमारे बच्चे बचे रहे। तो ये कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद की जो मीटिंग होने वाली है आज मुंबई में घमंडिया गठबंधन का, वो हम देखने वाले हैं। बंधुगण, एक कहावत है हिंदी में, देखिए, अगर आपको विकास का एक ताना बाना बुनना है देश में, इफ यू वांट टू रियली हैव डेवलपमेंट इन दिस कंट्री, विकास का ताना बाना बुनना है इस देश में, तो आपके पास नीति की सूत होनी चाहिए, नियत का कपास होना चाहिए और नेता रूपी जुलाहा होना चाहिए। अगर ये तीनों होंगे, सूत होगा, कपास होगा, जुलाहा होगा, तभी विकास की बुनाई होगी। यहां न नीति है, न नेता है, न नियत है। और इसीलिए मैं कहता हूं आज की ये जो घमंडिया मीटिंग मुंबई में होने वाली है, इस मीटिंग को अगर एक हिंदी के मुहावरे में कहा जाए तो वो मुहावरा होगा, न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। न सूत न कपास, न नीति न नियत, और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सारे नेता लट्ठम लट्ठा, मैं PM, तू नहीं मैं, यही करने वाले हैं। न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, न नीति न नियत, नेताओं में लट्ठम लट्ठा। आज GM मीटिंग का कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष और समरी बनाया जाए तो यही है। PM का चेहरा अखबारों में छपा हुआ है, कयास। कोई कहे राहुल, कोई कहे नीतीश, कोई कहे ममता, और आम आदमी पार्टी वाले तो सुबह से ही अरविंद सोशल मीडिया में चला ही रहे हैं। वो क्या चेहरे भी लगाए हैं उन्होंने। वो सुनने में आया है अरविंद केजरीवाल का चेहरा छोड़ दिया है उसमें, और कंप्लेंट किया है केजरीवाल जी ने, ये भी सुनने में आया है। तो ये चल रहा है, PM कौन बनेगा? आज मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग सब हमारे मित्र हैं, TV पर कार्यक्रम आता है किस्सा कुर्सी का, CM की कुर्सी, PM की कुर्सी। देश में एक
लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें पीएम की एक कुर्सी होती है, चटाई नहीं होती है। पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यहां पर तो चटाई का नौबत है कि हम सब बैठेंगे। एक कोने पर राहुल गांधी बैठेंगे, एक कोने पे लेनिन बैठेंगे, तो एक कोने पे ममता जी बैठेंगी, चौथे कोने पे नीतीश जी बैठेंगे, बीच में अरविंद केजरीवाल जी बैठेंगे। देश ऐसी अस्थिरता की हालत में चल सकती है क्या? जब तक नेतृत्व स्थिरता के साथ काम नहीं करे, विकास आगे कैसे बढ़ेगा, मैं यह आज जानना चाहता हूं। बंधुगण, सही मायने में अगर कहा जाए तो आज दल मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे हैं। देश चलाने के लिए दिल मिलने चाहिए। दल मिले या ना मिले, देशवासियों के साथ और दलों के बीच दिल मिलना चाहिए। आज जो ये बैठक मुंबई में हो रही है, उसमें केवल और केवल दल मिल रहे हैं, दिल किसी का किसी से नहीं मिल रहा है। अंत में इतना ही कहूंगा कि आज के समय के साथ चलना चाहिए। ये कहना अनुचित नहीं होगा, अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि जहां तक एनडीए का सवाल है, हम चंद्रयान हैं, मिशन 3 भी सक्सेसफुल होगा, तीसरी बार भी सही तरीके से आप देखिएगा हमारी सरकार बनेगी, मिशन 3 भी सक्सेसफुल होगा और चंद्रयान की लैंडिंग के पश्चात ये लैंडिंग भी साउथ पोल पर होगा। अर्थात विकास इस बार मोदी जी के तीसरे टर्म पे वहां पहुंचेगी, वहां लैंडिंग होगी, उस जगह कोने कोने तक जाएगी जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देश बहुत आगे बढ़ा है और जैसे मोदी जी ने कहा था, मिशन 3 में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बनेंगे। वी विल बिकम द थर्ड पावर इन दिस वर्ल्ड एज फार एज इकोनॉमिक पावर इज कंसर्न्ड, एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। एक और हम चंद्रयान है, हमारा प्रज्ञान रोवर भी निकला हुआ है, काम भी कर रहा है, विकास भी चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी आपको बता दे, आपका मिसाइल लॉन्च नहीं होने वाला है, फ्यूल नहीं है। आपके मिसाइल में फ्यूल नहीं है। 2013 से 1000 कोशिश आप कर चुके हैं, खाट यात्रा, अमुक गठबंधन, तमुक गठबंधन, सब कुछ आपने कर लिया है कि आपका मिसाइल कैसे भी करके लॉन्च हो। ये आप घमंडिया गठबंधन करके आप सोच रहे हैं कि आपका मिसाइल लॉन्च हो जाएगा। नो, मिसाइल लॉन्च नहीं होगा क्योंकि उस मिसाइल में फ्यूल नहीं है। हमारे चंद्रयान में विकास है, आपके मिसाइल में फ्यूल नहीं है। इसलिए देश की जनता जानती है कौन सा यान लैंड करेगा और कौन सी मिसाइल नहीं उड़ेगी। ये देश की जनता भली भांति जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। There is a credit war on G20 preparation in Delhi, but there is also another controversy erupted. Aam Aadmi Party is saying that you have insulted Hinduism by putting shivlings as fountains at Dhaula Kuan. How do you react to that? See, as far as Aam Aadmi Party is concerned, they are mostly credit mongers. For anything and everything, they will take credit. It's astonishing that after the successful elections in other countries, they have not claimed credits. I believe as far as G20 is concerned, I would keep myself away from the politics around G20 because it's serious business. Aam Aadmi Party is always busy with non-serious issues. We should be serious about serious issues, not as non-serious as Aam Aadmi Party. But how do you react to the shivling? I have not seen that. देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी और G20 पे उठाए हुए सवालों का प्रश्न है, G20 एक सीरियस बिजनेस है। पूरे विश्व के 20 राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आने वाले हैं। यह देश के लिए गौरव का विषय है। उस क्षण में जिस प्रकार के नॉन सीरियस बिजनेस आम आदमी पार्टी कर रही है, नॉन सीरियस व्यवहार आम आदमी पार्टी का है, मुझे लगता है हमारे तरफ से सबसे अच्छा आचरण रहेगा कि उनको कोई उत्तर ही न दिया जाए, क्योंकि वो यही चाहते हैं, अटेंशन सीकिंग, क्रेडिट सीकिंग और छोटी राजनीति वो यही चाहते हैं। G20 राजनीति की परिधि से बाहर है। इट इज़ आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ पॉलिटिक्स। इंडिया के गठबंधन पे क्या कहेंगे? अभी इतनी देर से कह ही रहा था सर। असदुद्दीन ओवैसी ने जो मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई थी उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हमने बच्चे के पिता से बात किया तो उससे पूछा कि आप पुलिस में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने बताया कि हमें ये कहा गया कि माहौल खराब हो जाएगा इसलिए। तो उन्होंने कहा कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, चाहे जो भी स्थिति हो,
भाड़ में जाए, माहौल खराब होना, इस तरीके का बयान असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। देखिए, मैंने अभी वो देखा नहीं है, मुझे लगता है देखने के बाद कमेंट करना चाहिए। आज का जो विषय घमंडिया गठबंधन के लिए था वो विषय समाप्त हुआ है। This is regarding Ghamandiya Gadbandhan only because Mamata Banerjee was also in Mumbai and she said that she wants Bharat Ratna for Amitabh Bachchan and she said that it should have been given earlier and if she comes back she'll give it to ठीक है, ये लोकतांत्रिक देश है, ममता जी के मन में कुछ है, उन्होंने कह दिया, ठीक है।